तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। ठीक है, आज का ये जो वीडियो होगा ये बहुत ही स्पेशल है। ठीक है, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी ये लोग देखेंगे, ठीक है, मतलब ऐसा वीडियो मैं बेट लगा के दे सकता हूँ कि ऐसा वीडियो आपको कंटेंट अभी तक का यूट्यूब पे नहीं मिला मिला होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो वीडियो पूरा एंड तक देख लेना, और जो इसमें कंटेंट आपको मिलेगा आई बेट यू कि पूरे यूट्यूब पे आपको ये चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखो आप, वॉरेन बफेट सर का एक कोट है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट में देखते हो आप, दो फेस चलते हैं, एक बुल रन और एक बियर रन। बुल रन में क्या होता है, मार्केट ऐसे 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 ऊपर जाती है, और जब उसको डाउन साइड में जाना होता है तो मार्केट ऐसे लोअर लो बना के जाती है। तो जब ये फेस चलता है ना, ये बुल रन का फेस चलता है, तो उस टाइम तो सब अपने आप को हीरो बोलते हैं, मतलब सभी खरीदते हैं। इस टाइम पे तो कोई यहाँ पे कहीं पे घुसा, क्योंकि वो तो मार्केट चल रही है ना, उसमें आप घुस जा रहे हो, बहती गंगा में हाथ धो रहे हो, तो उसमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब ये टर्म स्टार्ट होता है, ठीक है, मार्केट का, तो लोग भगना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मतलब जो भी रहता है, जो भी वीडियोस आने स्टार्ट हो जाते हैं यूट्यूब पे कि होल्डिंग सेल कर दो, एफआईआई जा रहे हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, जो भी आप देखते हो, तो ये डाउन साइड का जो मोमेंटम आता है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। और पहली चीज, एग्जैक्ट बॉटम कैच करके दिखाऊंगा। ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम जहां से मार्केट अपना रिवर्सल लेती है और एक नया हायर बनाती है, एग्जैक्ट मैं आपको एक बॉटम कैच करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगर नहीं कैच करके दिखाया तो मैं, इस वीडियो का कमेंट बॉक्स तो आपके लिए खुला ही है, आप जो चाहो लिख सकते हो वहां पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सब कुछ अपना शुरू से। ठीक है, सबसे पहले मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें समझ लो। अभी निफ्टी का जैसे मान लो, ये निफ्टी ऐसा इंडेक्स है। ठीक है, तो मार्केट हमारा कैसे चलता है, ये हायर हाई का फॉर्म बनाता है। ठीक है, मतलब ये जो पिछला स्विंग रहता है, इसको ना ना तोड़ते हुए नेक्स्ट स्विंग बनाता है, और ये शिफ्ट होते जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये बुल रन आता है, फिर मार्केट एक यहाँ पे टॉप बनाता है, मतलब जहां से मार्केट को अब यहाँ से एक रिवर्सल देना है, या फिर मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आना है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट ऐसे स्ट्रेट अप नहीं भागती है। मार्केट में थोड़ा सा ऐसी रैली होती है, फिर डाउन साइड ऐसे ऐसे जिग जैग मोशन में चलता है, मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती है, फिर यहाँ पे लोग खरीदते हैं, यहाँ से डिमांड आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर सप्लाई आती है, फिर डिमांड। मतलब पूरा मार्केट डिमांड एंड सप्लाई का गेम ही चलता रहता है इसमें। ठीक है, तो इतना चीज तो आपको, बेसिक चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अभी मैं निफ्टी में दिखाऊं आपको, तो अभी पीछे आप देखोगे, यहाँ से जो मार्केट ऊपर की तरफ चल रहा था, ये आपका एक बुल रन फेस था। ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ से 22,000 पे थी, आपको दिख रहा होगा, और 22,000 से मार्केट ने अपना हाई बनाया 26,000। ठीक है, अगर यहाँ मैं परसेंटेज में अगर इस चीज़ को कैलकुलेट करके आपको दिखाऊं, तो यहाँ से आप मार्क करो 19-20% का यहाँ से आपको मोमेंटम दिखता है। तो इसके बीच में बहुत सारे लोग कहीं भी बाई कर लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो अंधा दिखता है। और जब ये फेस चलता है ना, मतलब यहाँ से जून से समझो, जून से आपका ये अक्टूबर तक का फेस चल रहा है, कुछ सितंबर अक्टूबर तक का। ठीक है, तो इतना लंबा जब मंथ का टाइम पीरियड होता है ना, तो लोग खुश रहते हैं कि सब लोग हाँ 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 पैसे बन रहे हैं, तो कोई यहाँ पे घुसा, कोई यहाँ पे घुसा, कोई यहाँ पे घुसा। ऐसे एक एग्जांपल समझो कि आप एक दुकान में जीन्स लेने आते हो। ठीक है, आप एक दुकान में जीन्स लेने आते हो, और जीन्स का जो प्राइस होता है वो 1200 रुपये होता है। ठीक है, तो दुकानदार बोलता है कि इसका जो जीन्स का प्राइस है वो 1200 रुपये है। तो आप क्या बोलते हो कि नहीं, इस पे 1200 रुपये नहीं दूंगा मैं, मुझे इस पे कुछ डिस्काउंट चाहिए। ठीक है, मतलब अज्यूम करो कि वो बोलता है कि 1000 रुपये पे अगर दोगे आप, तो मैं इसको बाई कर सकता हूँ। तो दुकानदार वाला इसका प्राइस जो होता है कम करके 1000 रुपये में करके, और उसको जो भी इसका कस्टमर होता है उसको पे कर देता है। मतलब आपने क्या मांगा, इससे डिस्काउंट मांगा, और वो चीज़ आपको मिल जाती है, तो आप सस्ते में बाई कर लेते हो उसको। लेकिन जब मार्केट की बारी आती है ना, तो काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, टॉप पे महंगे पे खरीदने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर मार्केट कह रही है कि मैं 26,000 पे हूँ, और वो कुछ बोलती भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप जाके यहाँ पे खरीद लेते हो, क्योंकि आप ग्रीडी होते हो। अभी मैंने बताया ना, वॉरेन बफेट का सर का यही था कि जब लोग यहाँ पे लालची हो रहे हैं, आपको चुपचाप रहना है, और जब लोग चुपचाप हैं तो आपको यहाँ पे लालची हो जाना है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक का बुल रन का फेस चल रहा था, लोग यहाँ पे कहीं पे घुसे हैं। ठीक है, जब मार्केट का डाउन फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो अभी आप देखोगे यूट्यूब पे हर जगह
मतलब ए टू जेड यूट्यूब पे सब अपनी होल्डिंग सेल कर रहे हैं, मतलब सब बेच के निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि मार्केट एक्चुअली में वर्क कैसे करती है। आप प्रीवियस में देखोगे तो मार्केट में बुल रन आया, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज या फिर डाउन साइड आई, फिर मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट यहाँ ऊपर चली गई, फिर तो ये मार्केट का नेचर होता है, जैसे आपका ह्यूमन नेचर होगा, ठीक है, गुस्सा करना, हंसना, ऐसे सब कुछ होता है। मार्केट का भी फेज होता है, डाउन साइड अप साइड, ये सब चली चीजें जिगजैग मोशन में ही चलती रहती हैं, ठीक है। तो अभी इसमें तो सब खरीदते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट यहाँ पे बॉटम कैप्चर करना सिखाऊंगा, बिल्कुल, ठीक है। और ये डाउन साइड में ही होगा इन्वेस्टमेंट, क्योंकि चीजें आपको सस्ती मिलेंगी, मतलब 26,000 पे मार्केट यहाँ पे समझो। अब मैं आपको डाउन साइड में, मतलब यहाँ पे 22,000 पे जो चीज लोग 26,000 पे खरीदेंगे, हमें आप 20,000, 21,000, 22,000 पे खरीदना सिखाएंगे, ठीक है, इस वीडियो में। और बिल्कुल आपको एग्जैक्ट बॉटम कैप्चर मिलेगा ही मिलेगा। तो इस चीज के लिए निश्चिंत रहना। तो अपने स्ट्रेटजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज को मैं रिमूव कर देता हूँ पहले। अब समझो ऐसे बेसिक सा, बिल्कुल, ठीक है, कि मार्केट ऊपर 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 चलती गई है, ठीक है। यहाँ पे टॉप बना, मतलब जहां से मार्केट को घूमना रहता है वो टॉप होता है, और मान लो ऐसे ही वैसा वर्षा ऐसे मार्केट नीचे आ रही है, अब यहाँ से मार्केट को ऊपर टॉप बनाना है, तो ये आपका बॉटम हो गया, जहां से मार्केट यहाँ से घूमेगी, जहां से उसका रिवर्सल होगा, ठीक है। अब मार्केट समझो यहाँ से अपना टॉप बना ली है, ठीक है, मार्केट यहाँ से गई और यहाँ पे अपना टॉप क्रिएट कर दिए। अब मार्केट ऐसे 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 क्रिएट किए। अब आपकी स्ट्रेटजी नंबर इसमें, स्ट्रेटजी में आपका पॉइंट नंबर 1 ये होगा कि आपको देखना है कि क्या मार्केट टॉप से 13% मिनिमम क्रैश हुई है कि नहीं। मतलब क्रैश नहीं कह सकते हैं इसको, क्योंकि क्रैश इससे भी बड़ा होता है। इसको हम करेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इसको हम करेक्शन बोल सकते हैं। तो मार्केट के यहाँ से देखना है कि टॉप से क्या मार्केट यहाँ से 13% का हमारा करेक्ट हुई है कि नहीं हुई है। जब 13% मिनिमम अगर करेक्ट हो जाती है, तब हमारी यहाँ से स्ट्रेटजी स्टार्ट होती है। अब आपको पता होगा कि मार्केट हमेशा एक स्विंग बना के चलता है। वैसे मार्केट अभी यहाँ से निकला, फिर मार्केट थोड़ा सा डिप खाता है, तो अभी ये स्विंग बन जाता है इसके लिए। फिर मार्केट इसको तोड़ता है, इस स्विंग को तोड़ता है, मतलब इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको वो हमारा स्विंग बन जाता है। जो भी हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये सब होते हैं, ये हमारे स्विंग्स कहलाते हैं, ठीक है, एक तरीके से। तो मार्केट इसको तोड़ती है, तो उसके बाद मार्केट फिर से यहाँ से थोड़ा सा डिप खाती है अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन आता है, तो हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट स्विंग क्या होता है, ये बन जाता है। फिर मार्केट ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, फिर टॉप बनाती है, फिर मार्केट ऐसे ऐसे चलती है। तो हमें तो बुल मार्केट से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो सभी लोग खरीदते हैं। हमें क्या क्या चाहिए कि चीज़ों को डिस्काउंट पे खरीदें, कि जब मार्केट आपको डिस्काउंट में ऑफर कर रही है कि आओ भाई खरीद लो, जैसे आपने जीन्स का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, तो सेम आप मार्केट में जब भी डिस्काउंट में मिलेगी चीज़ें, तो हम हर एक डिस्काउंट पे खरीदने की कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे अभी बताता हूँ। अब इतना समझ में आ गया कि ये चीज़ें आपकी स्विंग्स कहलाती है। मार्केट यहाँ से आई और कुछ कैंडल्स मान के चलो कि 10 दिन 15 दिन की कैंडल यहाँ पे बनी, और मार्केट फिर इसको तोड़ती है, तो ये आपका एक स्विंग बन जाता है। फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, तो ये लोअर लो हायर हाई जो भी होते हैं, ये सारे में स्विंग्स होते हैं। तो अब बिना टाइम गवाए अब मैं बताता हूँ कि स्ट्रेटजी में पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मार्केट में आपको देखना है कि 13% का यहाँ से आपको करेक्शन आ गया है कि नहीं आ गया है, ठीक है। अब मार्केट में जहाँ पे आपको 13% आएगा, मतलब टॉप से आप देखोगे कि यहाँ पे 13 जो ये स्विंग था, यहाँ पे 13% का करेक्शन आ गया है, तो आपको स्विंग को मार्क कर देना है। बिल्कुल, मतलब 13% मिनिमम कह रहा हूँ। अगर हो सकता है मार्केट ऐसे गिरी, ऐसे 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 करते करते यहाँ पे 16% पे जाके, 16% फॉल होने के बाद यहाँ पे जाके थोड़ा सा ऊपर गई। अब ऊपर जाने के बाद या टाइम पास करने के बाद ये हमारा एक स्विंग क्रिएट हो गया। अब मैं मिनिमम बोल रहा हूँ कि मतलब मार्केट अगर 13% गिरी, तब उसके बाद से हम स्विंग काउंट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। मतलब फिर से मैं समझाता हूँ, ये टॉप बना मेरा, मार्केट ऐसे 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 नीचे गई, यहाँ पे 12% है, फिर भी हम इस स्विंग को मार्क नहीं करेंगे। अब मार्केट थोड़ा सा और गिरी, और मान के चलो ये 14% था, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठी, यहाँ पे टाइम पास की, तो अभी ये हमारा स्विंग बन गया, ठीक है। तो मिनिमम हमें 13% का ये चीज क्राइटेरिया मांगता है, ठीक है। अब यहाँ पे 14% का चाहिए, तो अब हमें यहाँ पे अपना मार्क कर देना, हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। अब हमारी स्ट्रेटजी, रियल स्टडी यहीं से शुरू होती है। अब आपको क्या करना है कि मार्केट को इन देखना है और इंतजार करना है कि कब यहाँ पे ये स्विंग निकले, मतलब इसका लो टूटे, और मार्केट यहाँ पे जब निकलती है तो तुरंत आपको डायरेक्ट बाई नहीं करना है। उसके लिए आपका स्ट्रेटजी नंबर का पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है, जिसका नाम है EMA,
अब ईएमए देखते हुए काफी लोग इस वीडियो को छोड़ देंगे, मुझे 100% पता है, लेकिन लास्ट तक बैठ दो। अगर नहीं आपको बॉटम कैप्चर हुआ तो कमेंट बॉक्स खुला है, आपको जो गुस्सा और जो भी आपको निकालना है सब कुछ आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस एक लास्ट बार वीडियो देख लो पूरा। आपको 100% कह रहा हूँ कि इसके बाद आपको मार्केट में बॉटम कैप्चर करने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया था कि मिनिमम जो हमारा क्राइटेरिया है वो 13% का है। दूसरा हमारा है कि स्विंग का लो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमारा जो स्ट्रेटजी है वो मतलब एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट में बहुत अंतर होता है, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ। 13% का यहाँ पे आपको दिख गया, यहाँ पे लो हो गया, उसके बाद आपको ईएमए लगाना है। तीन चीजें हमारी स्ट्रेटजी बन के तैयार, और आपका बॉटम यहाँ से 99.9% मैं आपको दिलवाऊंगा, ठीक है। अब वेट करो। अब मैंने एग्जैक्ट समझा दिया। अब जैसे यहाँ पे मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझाता हूँ। लेट्स एज्यूम करो कि मार्केट यहाँ से बुल रन आए। अब देखो ये समझ लेना कि मार्केट में जब टॉप बने उसके पहले एक बुल रन आना चाहिए, कि मार्केट में एक अच्छी रैली है। उसके बाद जब मार्केट एकदम हायर पे यहाँ से जहाँ से घूम रहा है, यहाँ पे आप समझो यू टर्न। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, तो आप समझो ऐसे, जब हम गाड़ी चलाते हैं और हमें कहीं मुड़ना होता है तो हम ऐसे घूमते हैं, मतलब यहाँ से हमारा जो पास होता है हम यहाँ से यू टर्न लेते हैं। तो ये हमारा जो मीटिंग पॉइंट है ये हमारा टॉप बन जाता है, ठीक है। अब ऊपर निफ्टी में देखोगे तो यहाँ से आपका यू टर्न बना, मतलब ये हमारा जो है ये हमारा टॉप बन गया है। अब मार्केट से हमें क्या देखना था, सेकंड चीज, कि मार्केट का 13% हमारा जहाँ से यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। अब हम स्केल लेंगे और ऊपर से मार करेंगे 13% तक का कहाँ क्रैश आया है। अब देखोगे यहाँ पे 9%, 10%, 11%, 12%, 13%, ठीक है। एग्जैक्ट 13% पे हमारा जो है वो अभी आप देख सकते हो, ठीक है, कि 13% पे हमारा जो स्विंग है बन के तैयार हो गया। मैंने क्या बताया था कि मिनिमम 13% आपको पहले क्रैश देखना है कि हुआ है कि नहीं हुआ है, मतलब करेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके बाद आप इस स्विंग को मार्क कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे इस स्विंग को मार्क कर दिया है। अब आपको क्या वेट करना है कि मार्केट इसका लो निकाले, ठीक है, इसका लो निकाले। अब लो निकालते ही आपको बाय नहीं करनी है। इसके लिए थर्ड चीज हम इम्प्लीमेंट जो करने वाले हैं वो है फाइनल ईएमए। अब देखो ईएमए क्या होता है, ईएमए के बारे में आपको नहीं पता तो थोड़ा बहुत गूगल कर लेना। बाकी इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है, तार जैसा होता है। मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप इंडिकेटर पे जाओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है इंडिकेटर, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आपको दिखेगा, बस यहाँ पे आप EMA टाइप करोगे तो यहाँ आपको पहला नंबर दिखेगा, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो इस पे आप क्लिक कर देना बस एक बार ही, ठीक है, यहाँ से कट कर देना। अब यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे EMA 9 लिखा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ सेटिंग पे जाना है, ठीक है। यहाँ आप सेटिंग पे क्लिक करना और इसका जो कलर है वो आपको रेड कर देना है, ठीक है। अब रेड करने के बाद यहाँ पे जो लेंथ है इसकी वो 15 होगी। तो 13% के यहाँ पे जब आप यहाँ पे लेंथ जब पूछेगा आपसे तो यहाँ पे आपको 15 डालना है, ठीक है। और आप कलर कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रेड रखा हुआ है क्योंकि रेड थोड़ा सा हाईलाइटिंग है, तो इस वजह से मैंने, बाकी आपको कोई भी कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ लेंथ में आपको 15 करके ओके कर देना है। अब आप देखोगे यहाँ पे तार जैसा ऐसा ऐसा पतला सा कुछ लग गया है, ठीक है। अब हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे स्टार्ट होती है। अब समझो फिर से मैं वाइट बोर्ड पे आता हूँ। यहाँ से मैंने यहाँ पे मार्क किया, 13% टॉप से यहाँ पे करेक्ट हुआ तो हम इस स्विंग को मार्क कर देंगे। अब जब इसका लो निकलेगा तो डायरेक्ट डायरेक्ट आपको बाई नहीं करना है यहाँ पे। जैसे मान लो यहाँ पे लो इसका टेकन आउट हुआ तो यहाँ पे आपको बाई नहीं करना है। आपको यहाँ पे ईएमए का वेट करना है कि जब हमारा जो 15 ईएमए है, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे निफ्टी फिफ्टी 15 ईएमए जो हमारा दिख रहा है, उसका जो जब ईएमए के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, उसका जब एक हाई निकलता है, मतलब कि जो हमारी ईएमए ऐसे ऐसे तार गई है, ठीक है, ये हमारा स्विंग है, इसको तोड़ा और मार्केट यहाँ पे आई तो डायरेक्ट जैसे इसका लो निकलता है तो डायरेक्ट आप उसको बाई नहीं करना है। अब जब मार्केट यहाँ ईएमए के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती है तब हमारी जो वो स्ट्रेटजी है वो एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट आपको बाई नहीं करना है। जब यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जो ये निकली है यहाँ पे, इसका जब हाई निकल जाता है तो उस हाई पे आपको एंट्री कर लेनी है और बैठ जाना है। मैं फिर से समझाता हूँ। अभी आप चार्ट पे देखोगे, ठीक है,
अब सीधा हम इसको बैक टेस्टिंग पे ले चलते हैं, इस चीज़ को आप वहाँ पे समझ पाओगे। ठीक है, 2022 का टाइम है। अब यहाँ से सबसे पहले आप देखोगे पीछे कि यहाँ पे बुल रन आया कि नहीं आया। देखोगे हाँ बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आया था। अब हम क्या करेंगे, अब हमें मिनिमम 13% चाहिए जो कि हमारे टॉप से गिरा हो। तो यहाँ से मैं मार्क कर देता हूँ और 13% देखते हैं कि कहाँ पे बना है। आप देखोगे यहाँ पे 12% और 13%, मतलब देखो मिनिमम यहाँ पे 13% के पास नहीं बना है। तो ये जो हमारा लास्ट स्विंग है ये 15% के बाद बना है, मतलब 15% पे बना है। तो मैंने क्या बताया था कि मिनिमम 30% होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो स्विंग है ये 15% का है। मतलब मैंने क्या बताया था, ऐसे स्विंग जो चलता रहता है तो अब उसके ऊपर टाइम पास करे थोड़ा बहुत तो समझ लेना कि ये स्विंग बन गया है। तो मैं यहाँ पे एक लाइन मार्क कर देता हूँ ऑल्ट प्लस एस से। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे 13-15% का जो है हमारा ये स्विंग बन गया है। अब इसके बाद हमारा क्या करना है, अब हमें बस इंतजार करना है। किस चीज़ का इंतजार करना है, कि मार्केट इस लो को तोड़े। अब लो जैसे तोड़ता है तो इसको आपको डायरेक्ट बाई नहीं करना है। बाई करने का हमारा ये मतलब है कि जब मार्केट इसको तोड़ देती है और जब हमारा ईएमए के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, अब फिर से समझो, रेड कैंडल इसके नीचे, एक मिनट में मार्क कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये हमारा स्विंग था। एक मिनट मैं इसको फिर से यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारा स्विंग था। ठीक है, ये हमारा निकला, यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। ठीक है, अब मार्केट ये जो आपको यहाँ पे ईएमए दिख रहा है इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए। अब क्लोजिंग का मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है। सिर्फ एक कैंडल क्लोज होती है तो यहाँ पे हमें तैयार होना है, बैठना है। मतलब पहला रेडी आप यहाँ पे होगी जब यहाँ पे लो तोड़ेगा। दूसरी, जब आप ये ईएमए पे ऊपर एक क्लोजिंग हो जाएगी ग्रीन कैंडल की। अभी मैंने इसको ग्रीन को ब्लू कर कर रखा है। ठीक है, अब के चार्ट में आपको ग्रीन कैंडल ही दिखता होगा, रेड और ग्रीन। ठीक है, तो जैसे ग्रीन कैंडल आपकी यहाँ पे क्लोज हो जाती है। ठीक है, इसका जब भी हाई निकलेगा, मतलब हाई का मतलब ये नहीं कि यहाँ पे निकला और विक आ गई। जब आप 3 बजे के ऊपर जाओगे ना तो आपको एक बुलिश कैंडल दिखेगी, जब मतलब मार्केट ऊपर क्लोज होने वाला था, लगभग लगभग जब मार्केट बंद होने आता है तो वो दिख जाता है आपको। तो ये देखो ब्लू कैंडल यहाँ पे इसका हाई निकल गया, मतलब यहाँ पे जो कैंडल क्लोज हुई इसका हाई निकला, यहाँ पे आप एंट्री करोगे। और फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से मार्केट कहाँ पे चला गया। एक सेकेंड, मार्केट ऊपर ही ऊपर जाता है। ठीक है, और फिर से आपको यहाँ पे चेक करना है कि जब मार्केट यहाँ से एक अ, यहाँ से आपको जो नीचे से बॉटम से यहाँ पर टॉप बनाए, क्या यहाँ से फिर मार्केट फिर 13% का लो दिखा दिया कि नहीं। तो आप देखोगे यहाँ पे 10% का 11% का करीब में यहाँ पे करेक्शन हुआ है। तो इस चीज़ को आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे समझाया था आपको कि मिनिमम जो हमारा 13% का क्राइटेरिया होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आपको बॉटम मिला कि नहीं मिला, आप एग्जैक्ट तो यहाँ पे नहीं बाई कर सकते हो, लेकिन आपने जो चीज़ लोग यहाँ पे 18,400 पे खरीद रहे थे वो चीज़ आपको 15,000 पे मिली, मतलब इतनी सस्ती मिल गई है। ठीक है, तो एग्जैक्ट बॉटम आपको अभी तो सिर्फ एक डाटा दिखा, मैं पीछे का जितना भी आपको जितना चार्ट में होंगे सब मैं दिखाऊंगा एक एक करके। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मैं सब कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, पीछे चलते हैं। तो यहाँ से एक बुल रन आया है तो मैं ऊपर टॉप पे देख सकता हूँ, यहाँ पे टॉप बना। अब यहाँ से क्या मार्केट गिरी है, 13% मिनिमम नहीं गिरी है, 8% यहाँ पे गिरी, तो हम छोड़ देंगे छोड़ देंगे छोड़ देंगे। अब देखो क्रैश में तो ये स्ट्रेटजी मतलब माई बाप है, मतलब बोले तो आपका इतना पैसा बचा के देगी ना। देखो, पैसा कमाना ही सबसे अच्छी चीज़ नहीं होती है, पैसा बच सेव करना भी पैसा कमाने के बराबर ही होता है। यहाँ पे आप देखो जो चीज़, मतलब अब काफ़ी लोग यहाँ पे खरीदोगे, मैं पीछे का भी समझाऊंगा, लेकिन बस इतना समझो कि 2020 में पेंडेमिक में जो क्रैश आया था बड़ा सा, वहाँ पे आप देखोगे मार्केट यहाँ से जब गिरना स्टार्ट हुई 12,000 से। ठीक है, और यहाँ पे लो बनाया 7,000 का, मिनिमम मतलब 40 और 50% का, मतलब यहाँ से क्रैश हुआ है, इसको क्रैश कह सकते हैं हम, क्योंकि मार्केट हाफ हो गई थी यहाँ से। ठीक है, तो अब देखोगे यहाँ पे हमारी एंट्री कहीं पे नहीं बनी है। ईएमए का जो हमारा क्रॉसओवर है वो कहीं नहीं हुआ, सीधे बॉटम पे आके यहाँ पे आपका क्रॉसओवर हुआ, उसका हाई निकला और मार्केट यहाँ से ऊपर भाग गई है। तो क्या एग्जैक्ट बॉटम आपको इससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चीज़ तो मेरे स्ट्रेटजी में नहीं था, लेकिन मैं अभी समझाऊंगा। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि क्या ये क्रैश में आपका पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है। लोग यहाँ पे 12 बजे, मतलब मार्केट में थोड़ा बहुत भी करेक्शन होता है तो लोग खरीदना स्टार्ट करते हैं कि ये डिप है ये डिप है। सब लोग यहाँ पे खरीदना ही, कहीं पे भी जहाँ पे भी न्यूज़ बन गया। अब ये देखो, आप सच सच बताना कि आप इस कैंडल पे खरीदते या नहीं खरीदते। मैं अगर ये इस दिन दिखाऊं, ठीक है, तो मार्केट आपका 8,500 पे थी और मार्केट के यहाँ से आपका हाई बनाती है 10,100, मतलब 19% का रिकवरी एक दिन में होती है।
तो काफ़ी लोग जब मार्केट क्लोज होती है तो यहाँ पे टॉप पे खरीद लेते हैं 9,900 पे, मतलब 10,000 के करीब में खरीद लेते हैं। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी फिर भी यहाँ पे नहीं इम्प्लीमेंट होती है और नीचे जाके मार्केट यहाँ पे हमको एंट्री देती है, क्योंकि लोग यहाँ पे खरीदेंगे लेकिन हमारी एंट्री जब तक एग्जीक्यूट नहीं होगी तब तक हम नहीं खरीदेंगे, हम चुपचाप से वेट करेंगे और मार्केट में फिर से आपको एक बॉटम मिलेगा और मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाएगी। ठीक है। अब बुल रन में तो सभी खरीदते हैं, बुल रन के लिए स्ट्रेटजी नहीं है। सिर्फ बियर रन में जितने भी लोग डर जाते हैं चीज़ों को कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कहाँ गए, जहाँ पे क्रैश आ रहा है, यहाँ पे मार्केट बहुत टाइम से साइडवेज है या फिर डाउन साइड में है, तो एग्जैक्ट एसआईपी कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट, उसके लिए भी मैं एक चीज़ बता दूंगा लास्ट के एंड में कि कैसे करें इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो चलो फिर से अपना स्ट्रेटजी फिर और कहीं देखते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे 9,000 से 11,000 पे थोड़ा बहुत बुल रन आया, तो मैं टॉप को पकड़ता हूँ और मार्क करूँगा 13%। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्ट आपका 13% मिला है। इसका देखोगे यहाँ पे 13%, अगर मैं इसको यहाँ पे एक मार्क कर दूँ स्विंग को, ठीक है, ऑल टाइप से मार्क करता हूँ, मार्केट इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद यहाँ से मार्केट एक ईएमए निकालता है, यहाँ पे क्लोज होता है, इसका हाई दूसरा यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, फिर मार्केट यहाँ से एक बुलन में भाग जाती है, फिर से आपको एक बार बॉटम मिल गया है। ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाके काफ़ी ऊपर जाके यहाँ से क्रैश आता है, तो आपको पता है ना कि लास्ट स्विंग जो हमारा है, ये जो हमारा लास्ट स्विंग है इसके नीचे ही हमको एंट्री करनी है, मतलब जो वो हमारा पिछला स्विंग है उसके नीचे ही हमको एंट्री करनी है। अगर आपको अगर यहाँ पे स्विंग का नहीं मिल भी पाता है, तो आपको पता है कि मार्केट हाफ हो गई है, अब हमें बिल्कुल बॉटम कहाँ कैप्चर करना है वो मेरी स्ट्रेटजी आपको समझा देगी। ठीक है। और पीछे चलते हैं और हम बैक टेस्टिंग करते हैं कि कैसा इसका रिजल्ट आता है। ठीक है। यहाँ पे हमने देख लिया था। अब यहाँ पे देखते हैं 2018 का टाइम है, मार्केट में पीछे एक बुल रन तो आया है। ठीक है। अब हम लो को हाई को पकड़ेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ से मैं टॉप पकड़ता हूँ, यहाँ से 13% नहीं गिरा है, ठीक है, 11% का है, तो यहाँ हम आपको अवॉइड कर देंगे। फिर मार्केट को, अभी तो आप देखोगे मार्केट बुल रन में ही थी काफ़ी टाइम से। यहाँ पे देखते हैं मार्केट में 2016 का टाइम है, मार्केट में यहाँ एक अच्छा जो कह सकते हैं बुल रन आया था यहाँ पे, मार्केट यहाँ से टॉप बनाता है। टॉप के बाद हम देखते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या 13% मिनिमम गिरा है, 11%, 12%, देखो 12% गिरा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हमारा स्टडी है वो तो नहीं मीट कर पा रहा है। लेकिन एक चीज़ आप सिमिलर तरीके से देख सकते हो कि मार्केट में जब मैं इसका हाई है, ठीक है, जिसका लो है जो स्विंग है, मतलब यहाँ पे मार्केट आके एक डिप खाती है और मार्केट यहाँ पे टाइम पास करती है, तो ये एक स्विंग क्रिएट हो गया यहाँ पे। मार्केट जैसे ही इसको तोड़ती है तो हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे भी काम करेगी। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज की, फिर हमें क्या एंट्री क्या वेट करना है कि मार्केट ईएमए के ऊपर एक कैंडल क्लोज करे, उसका हाई निकले, तो हमें यहाँ पे खरीदना है। जैसे यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे खरीदोगे आप, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मार्केट कहाँ पे भग गई है। मतलब ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छे से काम करती है, इसीलिए वॉरेन बफेट सर ने कहा था कि जब मार्केट में लोग कहते हैं ना कि इसका स्विंग टूट गया, मतलब मार्केट यहाँ से और गड्ढे में जाएगी, लेकिन हमारी स्ट्रेटजी वहीं से इम्प्लीमेंट होती है, हम तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग उल्टा सोच रहे हैं तो हमें भी उल्टा ही करना पड़ेगा इनके द्वारा। ठीक है। तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा यूनिक सोचना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको मार्केट में टिके रहना है। चलो, हम आ गए हैं 2015 में। ठीक है, क्या स्ट्रेटजी हमारी यहाँ भी काम करेगी देख लेते हैं। अभी बुल रन यहाँ से भगा हुआ है, अब यहाँ से हम इस छोटे-छोटे को तो नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से 13% का क्रैश नहीं होगा, चाहे करेक्शन नहीं होगा, 7% का है। तो यहाँ पे ये हमारा टॉप, हम इसको पकड़ते हैं और देखते हैं कि क्या यहाँ से 13% हमारा कहाँ आता है। ओके, तो ये 12.98 हमारा 13% यहाँ पे आपको दिख गया है। तो मार्केट में इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे 13% के पास मैं स्विंग को मार्क कर दूंगा। अब यहाँ पे आपका क्या तैयार हो जाएगा, हथियार आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, कि 13% के बाद मार्केट यहाँ से अब गिरे तो मैं ईएमए का क्रॉसओवर होगा, तो हम तैयार होंगे खरीदने के लिए। ऐसे टूटे लो उसका निकले तुरंत आपको नहीं खरीदना है। तो मार्केट आप देखोगे स्विंग का जब लो निकला है, तो हम आपको तैयार होना है कि मार्केट यहाँ पे ईएमए का एक कैंडल क्लोज करे, उसका हाई निकले, आपको एंट्री कर लेनी है। मतलब पहली एंट्री जब यहाँ पे आपको क्लोज होगी, इसका हाई निकला है, तो आपको 7,972 पे आपको पहली एंट्री मिल जाती है। अब मार्केट मान के चलो कि मार्केट यहाँ से ना नहीं ऊपर उठे, ठीक है, मतलब मार्केट का बॉटम ये ना हो, तो मैंने बताया था ना कि मैंने आपको हर बार बॉटम कैप्चर करके दिखाऊंगा, मतलब हर बार, मतलब हर बार। तो अब यहाँ पे आप समझो कि एक एंट्री आपने कर ली है 7,900 पे, छोटी मनी इन्वेस्टमेंट कर दी यहाँ पे। अब इस कंडीशन में क्या होगा कि आप फिर से ये स्विंग बनेगी आपका। ठीक है,
मतलब मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भाग गई तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम तो नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, नहीं इन्वेस्टमेंट तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमके हर डिप पे खरीदना है, ना कि हर हाई पे बाय मतलब खरीदना है, महंगे पे खरीदना है। तो अभी समझो कि मार्केट यहाँ से निकल गई, मार्केट इसको अगर तोड़ेगी तो फिर से यही चीज काम करेगी। अब ये स्विंग हमारा मार्क हो गया, पहला चीज समझो, मैं इसको मार्क कर देता हूँ सबसे पहले, हॉरिजॉन्टल रेस ये मार्क कर देता हूँ मैं, ठीक है। ओके, ये चीज़ हमारी है, पहली इन्वेस्टमेंट है जो मैंने ग्रीन लाइन से मार्क करी है, ठीक है। ये हमारी पहली इन्वेस्टमेंट है। अब चीज़ हम इस चीज़ को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि ये हमारे नेक्स्ट स्विंग बन गया है। मैंने क्या बताया था, फिर से मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। और इस चीज़ को मैं डिलीट करता हूँ। मैंने क्या बताया था, ये चीज़ें ऐसे नीचे आ रही हैं, ये स्विंग ये स्विंग ये स्विंग जो शिफ्ट होते आ रही है। अगर मार्केट यहाँ से बॉटम बना के ऊपर चली जाती है तो फिर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो ये फिर हमारा स्विंग यही काम करेगा। फिर मार्केट मान के चलो कि यहाँ पे बनाती है स्विंग, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके फिर ये तोड़ती है, तो फिर से ये स्विंग हमारा स्ट्रेटजी की तरफ पे काम करेगा। फिर मार्केट इसको तोड़े और ईएमए के क्रॉस ओवर तो फिर हम खरीद लेंगे। मतलब समझ रहे हो एग्जैक्टली, हर एक बॉटम पे आपको कैप्चर करना मैं सिखा रहा हूँ। अगर मार्केट कई बार ट्रैप करती है, वैसे तो मिनिमम 13% 50% के बाद मार्केट भाग जाती है, लेकिन आपको जब मार्केट में समझो कि बड़ा क्रैश आ गया, जैसे 2008 में आया था, 2020 में आया था, ठीक है, डॉट कॉम बबल ऐसे समझ लो, ठीक है। तो उसमें कैसे आपको इतने सस्ते डिस्काउंट पे सारे खरीदने हैं हर एक लेवल पे, तो वो मैं समझा रहा हूँ। पहली इन्वेस्टमेंट में जहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं हमारी हो गई है। अब हमें इसके नीचे क्या वेट करना है, एक रेड कैंडल क्लोज हो, तभी हमारी एंट्री फिर स्टार्ट होगी। अब यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे रेड यहाँ पे क्लोज हो गई है। अब यहाँ पे तैयार हो गए हो कि मार्केट में अब करना क्या है भाई। अब आपको डायरेक्ट नहीं बाई करना है, मैंने क्या बताया था कि मार्केट 15 ईएमए के ऊपर जब तक एक कैंडल क्लोज ना करे, उसका हाई ना निकले, तब तक आपको नहीं खरीदना है। अब मार्केट आप देखोगे यहाँ पे इसका लो निकला, मार्केट में एक ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, मैंने क्या बताया था, कैंडल क्लोज हो उसका हाई निकले, यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल यहाँ इसका हाई तोड़ता तो मैं खरीद लेता। लेकिन आप देखोगे, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ, एक सेकेंड। ओके, क्या हो गया, ओके। तो यहाँ पे देखोगे ग्रीन कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, लेकिन मार्केट इसको हाई ना तोड़ते हुए फिर से मार्केट यहाँ पे डिप खा गया, मतलब अंदर चला गया। मतलब स्विंग तो हमारा, अब या तो स्विंग को जो हमारा है इसको यहाँ यहीं पे रहने दो, या तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, क्योंकि अब मार्केट यहाँ से घूमी है। तो हो सकता है अगर आपको और सस्ते पे खरीदना है, क्योंकि फर्क तो वहां से भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये स्विंग यहाँ पे है, आपको डायरेक्ट अब एंट्री का ही वेट करना है, क्योंकि पहली चीज तो हमारी निकल गई है, उसका लो टूट गया है। तो या तो आप इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दो, या तो उसको वहीं पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अब यहाँ पे समझो, आपको वैसे हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, थोड़ा आपको बेटर प्रोस्पेक्ट के तरीके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। कोशिश समझो कि अभी नीचे निकल गई है मार्केट, ठीक है, रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गई, फिर से हमारी एंट्री अब एक्टिवेट होगी, कि मतलब अब क्या करना है, इसका लो टूटा तो हमें डायरेक्ट तो बाई करना नहीं है। अब हमें वेट करना है कि ईएमए का क्रॉसओवर का वेट हो। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल आप देखोगे यहाँ पे क्लोज हो गई है। अब फिर से हमें यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बाई करना है, मैंने क्या बोला बोला था कि जब तक देखो यहाँ पे भी क्लोज हुई है, लेकिन इसका हाई नहीं निकला, एक कैंडल इसके ऊपर नहीं क्लोज हुई है। अब यहाँ पे मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई है, इसका हाई यहाँ पे निकला है। अब मैं इस चीज को यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। हमारी जो दूसरी इन्वेस्टमेंट है ये हमारी यहाँ पे हो जाएगी 7,900, 7,300 पे, ठीक है। उसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मार्केट दो इन्वेस्टमेंट के बाद हमारी कहाँ तक चली गई है, ठीक है। मार्केट यहाँ से आप अगर मैं मेजर करूँ स्केल से, तो यहाँ से 20% का रिटर्न आपको आराम से दे दिए। अब मैंने क्या बताया था कि मैं आपको बॉटम कैप्चर करना सिखाऊंगा। कितने दिन से लोग यहाँ मार्केट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, मतलब 2015 का यहाँ स्टार्टिंग है, और मैं एंड अगर दिखाऊं आपको तो 2016, मतलब एक साल का टाइमिंग है, ये एक साल का टाइम फ्रेज है, ठीक है, फ्रेम है। मार्केट में लोग यहाँ 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 पैनिक होते होते यहाँ पे खरीदना स्टार्ट, यहाँ पे खरीदना स्टार्ट। हम कहाँ खरीदेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम है। अब यहाँ तो खरीदना कोई भी नहीं इतना कर सकता है, एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट बॉटम में मैंने आपको कैप्चर करना सिखा दिया है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाली हमारी यहाँ पे हुई है, दूसरी आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल आपके एकदम बिल्कुल बॉटम पे हुई है, ठीक है। ये जो एग्जैक्ट बॉटम है, और मार्केट आपको दिखा फिर आपको लॉन्ग टर्म में, इसीलिए बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के ऊपर भरोसा करते हैं, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हैं। और प्लीज हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चीज को ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट बिल्कुल मत करना, अन्यथा कोई भी नुकसान होगा तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, और ना ही मैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए आपका जिम्मेदार होऊंगा, ठीक है। ये बस एक मैं अपने एक एजुकेशनल कह सकता हूँ पर्पज से वीडियो बना रहा हूँ, और ये चीज़ें आपको का काम करने पक्का काम करेगी। तो आगे चलते हैं, ठीक है, और पीछे चलते हैं हम।
क्या ये चीज़ें फिर से यहाँ पे हुई हैं? मैं फिर से देख लेता हूँ, यहाँ पे एक बुल रन आया, यहाँ से यहाँ तक का क्रैश हुआ, हम देखेंगे पहले यहाँ पे करेक्शन हुआ है कि नहीं 30% का, तो आप देखोगे नहीं हुआ है, 10% का हुआ है। फिर मार्केट में दूसरा हाई जो हमारा बनता है ये बनता है टॉप, क्या मार्केट यहाँ 13% हुआ है, तो देखोगे 11%, 15%, ठीक है। अब देखोगे यहाँ 15% तो हुआ, लेकिन इसको मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक स्विंग नहीं क्रिएट हुआ है, मतलब एक दो कैंडल के नीचे ही डायरेक्ट यहाँ पे लो मार्क कर दिया है। लेकिन अगर आप इसको मार्क भी कर दे तो फिर से हमारी ये जो ट्रेडिंग यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाती है स्ट्रेटजी, फिर से मार्केट इसका लो तोड़ती, मार्केट यहाँ पे कैंडल क्लोज करती या आप इसका हाई निकलता, फिर आप बैठ जाते हैं और मार्केट फिर कहाँ चली जाती मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही ये जो सारे इंडेक्स में काम करती है, जैसे निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, स्मॉल कैप, मिड कैप, सिर्फ इन चारों में मैंने इस चीज को करके देखा है और ये बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। तो इस चीज़ को आप सब चीज़ों में मत इम्प्लीमेंट करना, स्टॉक्स वगैरह में, सिर्फ ये इंडेक्स में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो अभी आप देखोगे निफ्टी में जो है वो अभी क्या सिनेरियो चल रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूँ। आप यहाँ पे एक पीछे देखोगे तो यहाँ पे एक बुल रन आया हुआ था स्टार्ट पीछे, अभी इसका टॉप बन गया है यहाँ पे। तो टॉप से अगर मैं मार्क करता हूँ, ठीक है, तो 13% हमारा कहाँ पे होगा, एग्जैक्ट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे इस चीज़ को आप मार्क कर दोगे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क करने के बाद हमारी जब इसका लो तोड़ेगा, तो आपको अब यहाँ पे पता चल गया होगा कि अब आपको क्या करना है। यहाँ पे आपका जो है स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे स्ट्रेटजी आपकी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये आप चीज इस चीज़ के लिए आप तैयार रहोगे। अब देखो कितने लोग मार्केट में इतने महीनों से यहाँ पे खरीद रहे होंगे, यहाँ पे खरीद रहे होंगे, यहाँ पे खरीद रहे होंगे। आप कब डिस्काउंट पे, कितने डिस्काउंट पे खरीदोगे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो सिम स्मॉल कैप, मिड कैप, इस सारी चीज़ों में भी काम करती हैं। चलो मैं इसमें भी थोड़ा बहुत आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। क्या इसमें भी ये चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, चलो वो चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। ये एक लास्ट देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी वैसे भी लंबा होने वाला है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं कि 2021 में जो बुल रन आया था हमारा निफ्टी स्मॉल कैप में, ठीक है। अभी आप देखोगे निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप सारे गिरे हुए हैं। इसके लिए भी हम देख लेते हैं क्या करना है। देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ एक बुल रन आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से टॉप बना है, तो सबसे पहले ये टॉप बना है, तो क्या यहाँ से नीचे तक का 13% है मिनिमम, तो 13% तो है, लेकिन इसका स्विंग नहीं तोड़ा है मार्केट ने। तो फिर हम इसके ऊपर जाएंगे और जो हमारा नेक्स्ट स्विंग बनेगा, क्या यहाँ से टॉप पकड़ेंगे और क्या 13% गिरा है, तो बिल्कुल यहाँ से 15, तो कोई यहाँ पे 15, तो 15 के पास ही एक स्विंग बना है, लेकिन मैं इसको स्विंग नहीं कंसिडर करूंगा, क्योंकि स्विंग में मैंने क्या बताया था कि अगर स्विंग बनता है, फिर से मैं दिखा देता हूँ, स्विंग बनता है तो मार्केट में कुछ एक दो चार पाँच छः, मतलब कुछ कैंडल्स होने चाहिए कि पता चले वो स्विंग है। ऐसा ना हो कि ऐसे 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 गिर रही है दो दो कैंडल बना के। यहाँ पे आप देखोगे एक दो तीन के बाद तोड़ दिया, ये स्विंग नहीं है। जैसे स्विंग बोले तो ये स्विंग, ठीक है, इसको मैं कंसिडर करूंगा, जैसे एक दो तीन चार पाँच छः, तो इसको प्रॉपर स्विंग बन गया कि मार्केट यहाँ से बाउंस तो की, लेकिन इसको सस्टेन ना करके इसको तोड़ दी, ये स्विंग होता है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पे एक स्विंग बना, एक दो तीन चार पाँच इतनी सारी कैंडल्स है, फिर इसको तोड़ी, तो ये स्विंग प्रॉपर तरीके से होता है। तो यहाँ से एक टॉप आप यहाँ से कंसिडर करना, ठीक है। यहाँ से मैं टॉप को पकड़ता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ कि 13% कहाँ बना है। इस चीज़ को तो हम नहीं मार्क करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं 22%। मैं क्या बताया था, मिनिमम 30% होना चाहिए, तो 13 से 20 के बीच में कहीं नहीं था, तो ये हमारा मिनिमम लास्ट जो था वो 22% था। यहाँ से हम अल्टच मार्क करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्विंग बन गया है, अब मार्केट इसके नीचे तोड़े, ठीक है, तो हमारी स्ट्रेटजी लगेगी। अब देखो यहाँ मार्केट तोड़ दी है यहाँ से, अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट तो बाई नहीं करना है, मैंने क्या बताया था कि ईएमए के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करे, उसका जो हाई निकले फिर हमें करना है, ठीक है। अब यहाँ से टारगेट तोड़ा, अब ईएमए के ऊपर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, इसका हाई निकल गया, हमारी एंट्री यहाँ पे हो गई पहली वाली, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेस से मैं मार्क करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो क्लोजिंग हुई, यहाँ पे देखोगे प्रॉपर क्लोजिंग नहीं हुई है। मैं इसको अगर जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे देखो आधी एक कैंडल यहीं पे, यहाँ पे उसको भी कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ये चाहिए कि प्रॉपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए ईएमए के ऊपर, ऐसा ना हो कि आधी कैंडल इसके अंदर रहे आधा ऊपर रहे, तो उसको एज्यूम मत करना, ठीक है। चलो मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे पहली हमने इन्वेस्टमेंट हो गई है। अब आप क्या करोगे, अब आप इसके पीछे वाला स्विंग मार्क कर दोगे, ठीक है, कि मार्केट, अब ये हमारा स्विंग बन गया कि या तो मार्केट यहाँ से बॉटम बना के ऊपर चला जाए, या तो इसको फिर से तोड़े, तो हम फिर से अपना स्ट्रेटजी लेके इम्प्लीमेंट होंगे, मतलब तैयार होंगे, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से फिर से तोड़ती है, अब इस स्विंग का तोड़ी तो हमारा फिर से स्टार्ट होगा
कि यहाँ से हम खरीदना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट तो बाई नहीं करना है, क्या था पहला कि मार्केट ईएमए के ऊपर क्लोज करें, जो कि यहाँ पे क्लोज कर दिए। इसका हाई निकले, हाई निकल गया या तो ये निकलेगा, आप जूम करके देख लेना जो भी इसका ऐसा, हाँ ये हाई निकल गया, यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए। दूसरी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ करोगे, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। ओके, ठीक है, दूसरी इन्वेस्टमेंट हमारी यहाँ पे हो गई है। ओके, अब क्या मार्केट यहाँ से बॉटम है? बिल्कुल, ये हमारा बॉटम है। मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी है, लोग यहाँ पे स्मॉल कैप में खरीदोगे, यहाँ पे, लेकिन आपको एग्जैक्ट बॉटम मिला कि नहीं मिला? ये जो लास्ट यहाँ पे आपने खरीदा है, पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ पे, दूसरी इन्वेस्टमेंट जो हमारी बॉटम में है, क्या मार्केट यहाँ पे ऊपर तोड़ के, क्या इसके नीचे इस, अब ये अगर मान लो एज्यूम करो कि मार्केट ऊपर जाके इसके नीचे तोड़ देती, तो हमारा ये स्विंग अब यहाँ शिफ्ट होके ये स्विंग यहाँ पे आ जाता है। समझ रहे हो ना आप कि हर एक स्विंग कंसिडर करना है आपको, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर चल के मान के चलो ऊपर ना भाग के फिर मार्केट ने तोड़ दी, तो ये लास्ट स्विंग ये हमारा ये बन गया। अब इसके नीचे हम फिर से अब स्ट्रेटजी को तैयार करेंगे अपनी, ठीक है। हम मार्केट में समझो कि बॉटम आपको एग्जैक्ट आपको मिला यहाँ पे, फिर मार्केट कहाँ पे चल गई यहाँ से, तो वो तो आप खुद देख के कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। तो एग्जैक्ट बॉटम कैप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप खुद बताना। और अभी आप निफ्टी स्मॉल कैप में भी देखोगे, तो पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा हमारा बुल रन था। अब हमारा टॉप ये बना, टॉप यहाँ से हम देख लेते हैं कि 13% है कि नहीं है। तो 10% यहाँ पे था, नहीं था, 10% था यहाँ पे, तो यहाँ से टॉप नहीं, हमारी स्ट्रेटजी नहीं होगी। फिर से एक हाई बनाता है मार्केट यहाँ से, अब देखते हैं 13% कहाँ पे। तो एग्जैक्ट 13% पे एक, हमारे 14% पे एक बन गई है। यहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे इसको, स्विंग को, ठीक है। अब देखो ये स्विंग हम ये जो हमारा ये स्विंग है, ठीक है, यहाँ पे बन गया है। अब मार्केट हमारा क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट तोड़ने पे खरीदना नहीं है, ईएमए के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज करे, लेकिन यहाँ पे देखो क्लोजिंग के बाद इसका हाई नहीं निकला है, मतलब क्लोजिंग हो जाती तो आप यहाँ पे पहला इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। कितनी बार आप बच रहे हो, मतलब 17,000 से मार्केट अब नीचे 15,000 पे, इतना इतना डिस्काउंट पे आपको खरीदने का मौका मिलेगा अब। समझ रहे हो, मतलब यहाँ से लोग यहाँ पे बहुत बहुत जगह खरीद रहे होंगे, लेकिन आप इतना सस्ते पे आप खरीदोगे ना, मतलब अभी तो मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में कुछ प्रिडिक्शन। अगर आप खुद, अब तो स्ट्रेटजी मैंने बता दी है कि कब आपको खरीदना है, आप खुद बताओगे मुझे, कमेंट कमेंट बॉक्स में सब कुछ बताना, ठीक है। अब इसका हाई निकला, ग्रीन कैंडल क्लोज तो की है, लेकिन इसका हाई नहीं निकला, तो यहाँ पे अवॉइड करोगे, मार्केट फिर से एक फॉल करती है। फिर से ये हमारा स्विंग, अब ये स्विंग जो हमारा है, अब इसको शिफ्ट करके आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो, मतलब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, तो यहाँ पे मैं एक मार्क कर देता हूँ स्विंग को, ठीक है। मैं सब कुछ डिलीट करता हूँ, एक सेकेंड। ओके, अब ये है हमारा जो स्विंग है, अब ये कंसिडर होगा। अब इसके बाद आपको पता ही है कि हमारी स्ट्रेटजी कब लगेगी, इम्प्लीमेंट कब होगी, ठीक है। तो बस बिल्कुल सा सिंपल सा था। क्या आपको बताना कि ये स्ट्रेटजी आपको आज तक क्या यूट्यूब पे आपको देखने को मिली है? अगर नहीं, तो बस दो चीज़ करना, मैं ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ये वीडियो है, ठीक है। और हर एक बार बॉटम कैप्चर करने को आपको मिलेगा, डिस्काउंट पे आपको मिलेगा। इतने वीडियो बनते हैं, मैं देखता हूँ कि अगर, क्योंकि ये टाइम, जैसे ये टाइम पीरियड बहुत लंबा होता है, जैसे मैं बोलूँ अगर यहाँ से अगर टॉप बना है, तो दिसंबर से लेके अभी पता नहीं 2-3 महीने बनेगा। तो लोग व्यूज़ के लिए ना मार्केट में यहाँ सेल करो, यहाँ पे खरीदो, यहाँ पे सेल करो, रोज वीडियो उनका बन जाता है। मार्केट में हुआ हाहाकार, एफआईआईज भाग रहे हैं अलग अलग तरीके के, ये सब लोचा करना नहीं है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, तो सिर्फ दो चीज़ें आपको मेरे लिए करनी है। पहला, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना प्लीज़, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे कंटेंट मैं अगर लाऊंगा, ठीक है, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लाने वाला हूँ मैं। और दूसरा जो है, वो वीडियो आपको लाइक करनी है, क्योंकि मैं इतना सारा वीडियो मतलब मैंने क्रिएट नहीं किया है, तो मुझे इतना अच्छा बोलना भी नहीं आता है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, और अच्छा बोलने की। तो लेकिन मैं जो चीज़ लाऊंगा वो वैल्यू की चीज़ लाऊंगा, ऐसा फालतू नहीं लाऊंगा कि व्यूज़ के लिए भी मैं कुछ भी बना के दे रहा हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। तो बिल्कुल, एक छोटा बच्चा भी, 18 से 20 साल का बच्चा भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकता है। और मैंने बोला था इन्वेस्टमेंट के लिए, तो बेसिकली आप अगर स्टॉक्स को नहीं फंडामेंटल एनालिसिस कर पाते हो, ठीक है, उसको नहीं पिक कर सकते हो, तो जैसे समझो कि हमारा यहाँ पे स्ट्रेटजी, यहाँ पे बॉटम कैप्चर हो रहा है, तो निफ्टी स्मॉल कैप या फिर जो भी आप बोल सकते हो, उसका एसआईपी स्टार्ट स्टार्ट कर सकते हो आप। एसआईपी मैं भी प्रेफर करता हूँ, ठीक है, सबसे अच्छी चीज़ होती है। निफ्टी में आप कर सकते हो, निफ्टी स्मॉल कैप मीडियम, जिसमें आपकी स्ट्रेटजी बन रही है उसके एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हो। ये लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करके देगी। प्लीज़ अभी ट्रेडिंग से थोड़ा दूर रहो, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए, जब तक मार्केट एकदम स्टेबल नहीं हो जाता है। तो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करो, मार्केट जब भी नीचे गिरे, आपको डिस्काउंट प्राइस में मिले, आप खरीदो,
ठीक है। तो 2 चीज़ मैंने बोली है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना और लाइक करना और हो सके तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? उससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। तो आगे वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।